इस फिल्म में हमें एबेडॉन नाम के शैतान के बारे में बताया गया है जो पिछले 2 सालों से इंसानों पर जुल्म कर रहा है, जिससे लड़ने के लिए ड्रैगन नाइट के योद्धा को ड्रैगन की मदद की जरूरत पड़ेगी। इसलिए वो एडविन को लेकर ड्रैगन की तलाश में निकल जाता है। पर अब सवाल है कि क्या उसकी तलाश पूरी हो पाएगी और क्या ड्रैगन को ढूंढ लेने के बाद वो ड्रैगन उसका साथ देगा। इसी कहानी को हम आज के एक्सप्लेनेशन में जानेंगे। तो फिल्म की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि 200 साल पहले एबेडॉन नाम के शैतान का जन्म हुआ, जिसने पृथ्वी पर हर तरफ तबाही मचा दी। तब उसका सामना करने के लिए 5 देशों ने अपनी सेनाएं भेजी थी। जिस महायुद्ध में एबेडॉन की विशालकाय सेना की सामना करने के लिए सिर्फ इंसान काफी नहीं थे, इसलिए ड्रैगन्स ने भी इंसानों का साथ दिया। जहां ड्रैगन्स को समन करने वाले लोगों को ड्रैगन नाइट कहा जाने लगा, वहीं सभी ड्रैगन नाइट्स ऑर्डर ऑफ ड्रैगन के लिए काम करते थे और उनका सिर्फ एक ही मकसद था, कैसे भी करके एबेडॉन को हराना। ये महायुद्ध अगले 100 सालों तक चलता रहा, जिसमें दोनों तरफ के हजारों लोग मारे गए। लेकिन आखिर में एबेडॉन के सैनिकों ने सारे ड्रैगन्स को मार गिराया, जिनके मरते ही ये युद्ध खत्म हो गया, क्योंकि ड्रैगन्स के बिना एबेडॉन की सेना को हरा पाना लगभग नामुमकिन था। जिसके बाद हमें प्रेजेंट का समय दिखाया जाता है, जहां हम एक ड्रैगन नाइट को बार में जाता देखते हैं। वो बार में आकर विस्की और खाना ऑर्डर करता है। तभी एडविन नाम का लड़का जो इस बार में ही काम किया करता था, वो उसके पहनावे को देखकर समझ जाता है कि ये शख्स एक ड्रैगन नाइट है जो ड्रैगन्स को समन कर सकता है। अब सिंस ड्रैगन्स के ना होने की वजह से ड्रैगन नाइट्स बहुत कम ही बचे थे और आज एक ड्रैगन नाइट को अपने सामने देखकर एडविन को बहुत खुशी होती है। फिर थोड़ी देर बाद एक आदमी 2 फेसलेस के साथ उस बार में आता है। दरअसल एबेडॉन के सभी सैनिक अपने चेहरे पर मास्क लगाकर रखते थे, जिस कारण उन्हें फेसलेस कहा जाता था। वो आदमी लॉरिस नाम की लड़की की तलाशी में आए होते, जिस पर बार की मालकिन बताती कि यहाँ लॉरिस नाम की कोई लड़की नहीं है। जिस पर अब वो आदमी बार की मालकिन को ही अपने साथ ले जाने लगता है, जो देखकर लॉरिस अब अपनी जगह से उठकर खड़ी होती है और बताती कि मैं ही लॉरिस हूँ। तब वो लोग लॉरिस को अपने साथ लेकर चले जाते। वहीं ड्रैगन नाइट भी अपने खाने और विस्की के पैसे देकर वहां से जंगल की ओर चला जाता है, जिसका पीछा करते हुए एडविन भी जंगल जाकर उससे सवाल करता है कि आखिर तुमने उस लड़की को क्यों नहीं बचाया। इस पर ड्रैगन नाइट जवाब देता है कि यदि मैं आज उसे बचा भी लेता तो भी एबेडॉन के लोग उसे अगले दिन मार देते। जो सुनकर अब एडविन उसे कहता है कि जब मैं 4 साल का था तो मेरे माता पिता को भी एबेडॉन के आदमियों ने मार दिया। वो लोग मुझे भी मार देते, लेकिन मेरे माँ ने मुझे अलमारी में छिपा रखा था, जिसी कारण से आज मैं जिंदा हूँ। अब उनकी बातों से हम समझ पाते हैं कि एबेडॉन उसके खिलाफ जाने वाले हर एक शख्स को मरवा देता है। तब एडविन वापस जाने के बजाय ड्रैगन नाइट के साथ जाने का फैसला करता है, ताकि वो एबेडॉन को मारने में उसकी मदद कर सके, क्योंकि एडविन खुद भी अपने माता पिता की मौत का बदला लेना चाहता था। हालांकि ड्रैगन नाइट पहले तो उसे साथ चलने से मना करता है, लेकिन एडविन की बार बार जिद करने पर वो उसे अपने साथ ले ही लेता है। फिर अगली सुबह जब वो लोग जंगल से आगे बढ़ रहे होते, तो एक महिला जिसे एबेडॉन ने सभी जिंदा बचे हुए ड्रैगन नाइट्स को मारने के लिए भेजा था, वो उस पर तीर चला देती है, जो तीर गलती से एडविन को जा लगती है, जो देखकर ड्रैगन नाइट तुरंत उस महिला पर टूट पड़ता है। जहां फिर कुछ ही देर की लड़ाई में वो उस महिला को चित करके अपनी तलवार उसके गले पर रख देता है, पर ड्रैगन नाइट उसे मारने के बजाय वहां से चले जाने को कहता है। जी सब में उस महिला को ड्रैगन नाइट के अंदर अपने पिता की छवि दिखाई देती है, यानी कि उसके पिता भी ड्रैगन नाइट की तरह एक योद्धा हुआ करते थे, जो अपने दुश्मन को एक मौका जरूर देते। अब उस महिला के जाने के बाद वो एडविन के पास आकर उसके कंधे में लगे तीर को निकाल देता है, लेकिन एडविन की मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि भले ही वो तीर उसके कंधे में लगा, पर उस तीर में जहर लगा हुआ था, जिसका असर जल्दी दिखने भी लग जाता है। इसलिए अब ड्रैगन नाइट उसे लेकर एक जादूगरनी की गुफा में जाता है, जहां वो जादूगरनी एडविन के हाथ में एक लीच यानी कि जोंक को चिपका देती है, जो धीरे धीरे उसका सारा जहर खींच लेता है। दूसरी तरफ हमें वही महिला दिखाई जाती है जिसने ड्रैगन नाइट की जगह एडविन पर तीर चला दी थी। जो महिला एक फेसलेस से मिलती है, जो उसे कहता है कि तुम अपने मिशन में नाकाम रही, जिस पर वो महिला जवाब देती कि मैं अगली बार ड्रैगन नाइट को जरूर मार दूंगी। हालांकि फेसलेस को उस महिला की काबिलियत पर भरोसा नहीं होता, इसलिए वो उसके साथ कुछ फेसलेस सैनिकों को भेजने का फैसला करता है। वहीं इधर एडविन अगली सुबह तक पूरी तरह से ठीक हो चुका था, जबकि जादूगरनी की गुफा के बाहर वो महिला बहुत सारे फेसलेस के साथ ड्रैगन नाइट के बाहर आने का इंतजार कर रही थी। वहीं अब एडविन को ठीक होते देख ड्रैगन नाइट उसे बाहर मिलने को कहकर खुद गुफा के बाहर चला जाता है, जिसके जाते ही जादूगरनी एडविन को ड्रैगन फ्लेम नाम का पत्थर देते हुए कहती कि जब सही समय आएगा तो तुम खुद ही इसका प्रयोग कर लोगे।
अब आगे हम एडविन और ड्रैगनाइट को आगे बढ़ते देखते, लेकिन वो महिला ड्रैगनाइट पर तीर चलाने के बजाय फेसलेस के लीडर पर तीर चला देती है, जिसे वो बड़ी आसानी से रोकते हुए अपने बाकी साथियों को आदेश देता है कि वो लोग उस महिला को जान से मार दे। इस पर अब कुछ लोग उस महिला तो कुछ लोग ड्रैगनाइट को मारने जाते हैं, जहाँ अब ड्रैगनाइट बड़ी बहादुरी से सभी फेसलेस को मारकर आखिर फेसलेस से लड़ने लगता है, लेकिन वो बाकी फेसलेस सैनिकों से ज्यादा ताकतवर था, इसलिए उस पर भारी पड़ने लगता है। अब इससे पहले कि वो ड्रैगनाइट को मार पाता, वहाँ ये महिला आकर ड्रैगनाइट की जान बचा लेती है, जिससे हम समझ पाते हैं कि उस महिला का नाम जिग्मे है। तभी जिग्मे और ड्रैगनाइट के सामने फेसलेस का लीडर आ जाता है, जिसे हमने जिग्मे के तीर को रोकते हुए देखा था। अब उसे देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि इसका सामना करना आसान नहीं होगा, इसलिए वो लोग एडविन को लेकर वहाँ से भाग निकलते। वो तीनों अब आगे बढ़ते हुए वे ऑफ डैम नाम की जगह पर पहुंच जाते, जिसके बारे में एडविन जब जिग्मे से सवाल करता है तो वो बताते हैं कि यहाँ से थोड़ी दूर पर डेरेन नाम का एक गांव हुआ करता था, जिसमें रहने वाले लोगों ने एबेडोन की गुलामी स्वीकार नहीं की, इसलिए उसने पूरे के पूरे गांव को ही खत्म कर दिया और मरने वालों की आत्मा आज भी इस इलाके में भटकती है। वो ये भी शेयर करती है कि मेरे माता पिता भी उसी गांव के थे, जिन्हें मरने के बाद एबेडन ने मुझे और बाकी बच्चों को अपनी सेना में भर्ती कर लिया। जिसी दिन के बाद से मैं एबेडोन के लिए काम करती थी, लेकिन अब मुझे भी उससे बदला लेना है। फिर रास्ते में एडविन को एक आत्मा दिखाई देती है जो उसे अपने पास पुकार रही थी, लेकिन वो उसके मायाजाल में नहीं फंसता, जबकि दूसरी आत्मा ने जिग्मे को अपने वश में कर लिया होता है, जो देखकर एडविन उसे होश में ले आता है। तब जिग्मे बताती कि वो आत्मा मेरे माँ की थी। अब इसी तरह वो लोग काफी सारे मुश्किलों और फेसलेस का सामना करते हुए गांव तक पहुंच जाते, जहां गांव के निर्दोष लोगों को एबेडोन के फेसलेस सैनिकों ने मौत के घाट उतार दिया था, जिनकी लाशें देखकर एडविन को बहुत दुख होता है। और अब तक वो लोग ठॉलिन नाम के राजा के राज्य में प्रवेश कर चुके थे। तभी जिग्मे उन दोनों को राजा के पास जाने को कहकर खुद वापस लौट जाती है, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि राजा थोलिन, जिनका राज्य अब तक एबेडोन के कब्जे में नहीं आया है, वो एबेडोन के असैसिन को देखकर नाराज हो सकते हैं। पर जिग्मे जाने से पहले एडविन को अपने पिता का कंपास देकर जाती है। अब ड्रैगन नाइट और एडविन राजा के महल में जाकर उनसे एबेडोन के खिलाफ खड़े होने की विनती करते हैं। पर उसी समय फेसलेस का लीडर थोलिन के पास एबेडोन का संदेश लेकर आता है कि यदि तुमने अपने राज्य को मेरे राज्य में नहीं मिलाया तो मैं तुम पर आक्रमण कर दूंगा। जो सुनकर ड्रैगन नाइट राजा थोलिन को एबेडोन का प्रस्ताव ठुकराने को कहता है, लेकिन राजा ऐसा नहीं करते। उल्टा वो एडविन और ड्रैगन नाइट को जेल में डलवा देता है। पर राजा की ये हरकत उनके बेटे को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वहीं इस तरफ जेल में एडविन जब कंपास को खोलता है तो उसके अंदर एक भूल भुलैया का नक्शा मिलता है, जो दरअसल आखिरी जिंदा बचे ड्रैगन की लोकेशन को बता रहा था। दरअसल 200 साल पहले हुए महायुद्ध में एक ड्रैगन बच गया था, जो किसी भूल भुलैया जैसी गुफा में छिपकर रहता है। इस पर अब ड्रैगन नाइट और एडविन उस गुफा में जाने का फैसला करते, जो हार्ट ऑफ फायर नाम की जगह पर मौजूद है, लेकिन जेल में होने के कारण वो कुछ कर भी नहीं सकते थे। तभी जिग्मे उन दोनों को जेल से आजाद करवाकर हार्ट ऑफ फायर की तरफ ले जाने लगती है, जहां रास्ते में वो लोग देखते हैं कि एबेडोन के फेसलेस सैनिक लॉरिस को उसके परिवार सहित मारने वाले हैं। लॉरिस दरअसल वही लड़की जिसे हमने बार में देखा था, इसलिए अब एक बार फिर ड्रैगन नाइट, जिग्मे और एडविन का सामना फेसलेस से होता है। पर लाख कोशिशों के बाद भी वो लोग लॉरिस को नहीं बचा पाते। पैदल चलते वो तीनों काफी दूर निकल जाते हैं, जहां एडविन थकान की वजह से बेहाल हो जाता है, जिसकी ये हालत देखकर ड्रैगन नाइट और जिग्मे पानी लेने चले जाते हैं। लेकिन इसी मौके का फायदा उठाकर एक फेसलेस एडविन को मारने ही वाला होता है, पर तभी ड्रैगन नाइट वहां आकर उसे बचा लेता है। पर इस लड़ाई में वो फेसलेस का लीडर उस कंपास को ले जाता है जिसमें ड्रैगन तक पहुंचने का नक्शा रखा हुआ था। हालांकि एडविन, ड्रैगन नाइट और जिग्मे अपनी अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकले थे, लेकिन नक्शा ना होने की वजह से ड्रैगन नाइट काफी परेशान हो जाता है, जिस पर अब एडविन बताता है कि मैंने नक्शे की एक कॉपी बनाकर अपने पास रख ली थी, इसलिए अब वो लोग उस कॉपी की मदद से ड्रैगन की भूल भुलैया वाली गुफा तक जा पहुंचते, जिसके अंदर एडविन और ड्रैगन नाइट प्रवेश करते, क्योंकि जिग्मे को बाकी राजाओं से मिलना था ताकि वो लोग एबेडोन के खिलाफ लड़ने की तैयारी कर सके, क्योंकि इस लड़ाई में ड्रैगन भी उनका साथ देने वाला है। वहीं इधर गुफा में प्रवेश करते ही ड्रैगन नाइट और एडविन को नीले रंग का भूत दिखाई देता है, जो उन दोनों को भी उनका सबसे भयंकर डर दिखाता है।
जिसी डर के वजह से वो लोग कमजोर पड़ने लगते। लेकिन एडवन खुशी के लम्हों को याद करके अपने डर पर जीत हासिल कर लेता है। जीसी के साथ वो ड्रैगन नाइट को भी खुशी के पल याद करने को कहता है, जो करते ही वो नीला बुन उनके सामने से गायब हो जाता है। आप गुफा में और जाने पर उन्हें फेसलेस सैनिकों की लाश मिलती है जिन्हें ड्रैगन ने ही मारा होगा, और आखिर में उन दोनों को ड्रैगन भी मिलता है, जिसे काफी समझाने के बाद भी वो एबेडन के खिलाफ लड़ने को तैयार नहीं होता। अब इस बात से ड्रैगन नाइट गुस्से में आकर एडविन के साथ गुफा से बाहर निकलने लगता है, क्योंकि उसने अकेले ही एबेडन से लड़ने का फैसला कर लिया था। पर यहाँ वो लोग गुफा से बाहर निकल ही नहीं पाए थे कि तभी एक फेसलेस सिपाही एडविन को अपनी तलवार से घायल कर देता है, जिसके जवाब में ड्रैगन नाइट उसे खत्म करके एडविन को बाहर आने के लिए कहता है। जिस पर एडविन जवाब देता है कि मुझे गहरी चोट आई है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। जो सुनकर ड्रैगन नाइट अकेले ही गुफा के बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ एबेडन ने थोलिन से समझौता करने के बावजूद उसके राज्य पर हमला कर दिया था, इसलिए अब में थोलिन के साथ मिलकर एबेडन की फेसली सेना का मुकाबला करने चली जाती है, जिसमें थोनिल और उसका बेटा भी एबेडन के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार थे। वहीं इस तरफ एडविन को याद आता है कि उसके पास ड्रैगन फ्लेम्स है, जिसे अपने हाथ में लेकर वो ड्रैगन से सवाल करता है कि यदि मैं तुम्हारी फ्लेम वापस कर दूं तो क्या तुम हमारा साथ दोगे, जिस पर ड्रैगन हाँ में जवाब देता है। आप सीन शिफ्ट होकर ड्रैगन नाइट की तरफ मुड़ जाती है, जो थोनिल की सेना के साथ मिलकर एबेडन के फेसलेस सैनिकों से लड़ रहा होता है। जिस युद्ध में थोनिल मारे जाते और फेसलेस का लीडर जिग्मे को भी मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ ड्रैगन आकर एबेडन के सैनिकों पर आग उगलने लगता है, जिससे वो सभी लोग कमजोर पड़ जाते हैं और आखिर में इंसानों की जीत होती है। अब यहाँ हम देख पाते हैं कि ड्रैगन के साथ एडविन भी वहाँ आया है, जिसे तुरंत इलाज के लिए भेज दिया जाता है, क्योंकि गुफा के अंदर एक सैनिक ने उसे घायल कर दिया था। आप मूवी के आखिरी सीन में राजा का बेटा और ड्रैगन नाइट अपने सैनिकों से बताते हैं कि अभी हमारी जंग खत्म नहीं हुई है, क्योंकि एबेडन अब भी जिंदा है और अब इस लड़ाई में हमारे साथ ड्रैगन भी है, जो आग फेंकने की शक्ति रखता है। फिर उनके इसी हौसले और ड्रैगन को हवा में उड़ते हुए दिखाकर ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।